हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल 15 तारीख था और बहुत सारे स्टूडेंट का सीटेट एग्जाम में रिजल्ट आया। तो अब फाइनली आज आप जानते हैं कि पटना एक काफी मशहूर सर है, योधा सर, जो कि ऑलरेडी इनका इंस्टीट्यूट रन करता है। उनका नाम है फाइन टच अकेडमी। यहाँ से बहुत सारे छात्र का रिजल्ट हुआ है और बहुत सारे छात्रा का भी रिजल्ट हुआ है। इसी बीच क्या है कि सर ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सर प्रिपरेशन करवाए, सिर्फ प्रैक्टिस करवाए। बहुत सारे वीक स्टूडेंट थे, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिए और इसका परिणाम ये रहा कि यहाँ का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहा है कि सर फाइनली मेरा काफी अच्छा रिजल्ट रहा, आपने अच्छे से हमको गाइड किया, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, जिससे मेरे एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा और फाइनली हम मेरा रिजल्ट हो गया। इसी बीच क्या है कि सीटेट एग्जाम में कुछ इसके पैटर्न में बदलाव होने की संभावना भी देखी जा रही है, ऐसा कह रहा है सीबीएसई बोर्ड। तो सर का इसके बारे में क्या राय है, छात्रों को कैसे प्लानिंग करना चाहिए, किस तरीके से रणनीति पर काम करना चाहिए कि उनका जो भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी एग्जाम हो दिल्ली का हो, या किसी भी गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम हो, तो उसमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। सर का इसके बारे में क्या राय है, क्या अपना व्यू रखना चाहते हैं। तो आज फाइनली आपके बीच हम उपस्थित हो चुके हैं योधा सर के साथ। तो योधा सर से हम जानना चाह रहे हैं कि सर सीटेट एग्जाम में जो रिजल्ट रहा है, यहाँ के बच्चे के काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और सीटेट एग्जाम में जो बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारे में सर आपकी क्या राय है सर। सबसे पहले आपको थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सीटेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था और आया भी है, और उस रिजल्ट में देखते हैं कि बहुत बढ़िया जो है प्रदर्शन स्टूडेंट का हुआ है। और साथ में ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारा स्कोर तो नहीं हो पाया, क्योंकि जब क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग आता है तो आपका स्कोर उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है। क्योंकि आप कितना भी तैयारी करके जाइए, अगर पैटर्न चेंज होता है तो उसमें आपको दिक्कत हो ही जाता है। दिक्कत यहाँ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि सफल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो हैं वो सफल है, जैसे 1 से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर के करीब जो है वो सफल भी हो गए हैं नंबर से। लेकिन उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है, और हमने भी देखा है, और बहुत सारे मतलब क्या है यूट्यूब चैनल पे भी देखते होंगे, टीचर लोग पढ़ाते हैं, सबका मानना है कि जो आंसर की सीटेट ने जारी किया है उस आंसर की में बहुत सारा क्या है कि आपका क्या है रॉन्ग है। अब जानते हैं पेडागोजी में कि जो आयोग मान लेता है आंसर की सही है, उसी को आपको भी मानना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग हो नहीं सकता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन किए हैं, किन्हीं का 115 प्लस नंबर है, किन्हीं का 120 प्लस नंबर है, और ज़्यादातर स्टूडेंट का जो है वो 90 से लेके 120 के अंदर है। तो ये एक अपने आप में इतना पैटर्न चेंज होने के बाद भी अगर इतना स्कोर ला पा रहे हैं स्टूडेंट, तो कम से कम काबिले तारीफ है। उनके मेहनत को कम से कम सराहना चाहिए। उनका मेहनत जो है बहुत बढ़िया तरह से था, और मेहनत अगर कीजिएगा तो सिंपल बात है कि आप सक्सेसफुल कहलाइएगा। मेरे कोचिंग में था ये कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि गांव घर से आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और वो यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, तो उनको हम एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं। और एक्स्ट्रा टाइम देने का ये नतीजा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सक्सेस हो गए हैं। और कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते ही हैं कि टाइम मैनेजमेंट के कारण, या रंगने के कारण, या रंगने में गड़बड़ी होने के कारण वहाँ टिक सही लगाए हैं, रंग गलत दिए हैं, तो इस तरह से बहुत सारा कुछ दिक्कतें आती है जिसके कारण वो असफल हो जाते हैं। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि एग्जाम जो है एक मतलब लड़ाई है, इसको एक रणनीति के तहत ही लड़ना चाहिए। अगर रणनीति आपका बढ़िया रहता है, स्ट्रेटजी आपका बढ़िया रहता है, तो आप सफल हो जाते हैं। और वही चीज इस बार भी देखने को मिला। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा 1 से 2 नंबर से रह गया है, और इसमें यही मेरा दिक्कत लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट मेरा सही नहीं हो पाया। हम तो आपको यही बोलते आ रहे हैं और शुरू से बोल रहे हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया हो जाता है, अगर स्ट्रेटजी आपका बढ़िया हो जाता है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और वो भी आपको मतलब क्या है सीटेट के एग्जाम में देखने को मिला है। और अभी बीपीएससी के एग्जाम है, बीपीएससी के एग्जाम में भी अभी यही देखने को मिलेगा कि बच्चा जो भी टाइम मैनेजमेंट को बढ़िया से कर पाया है, क्योंकि कम समय में अगर आप बढ़िया क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन बना पाते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये सभी जो है विद्यार्थी, अभी बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे, उनसे हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। लेकिन क्या है, अभी जो है जो एक समरी के रूप में, मतलब कि क्या रिजल्ट आया है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, और किस तरह का जो है लड़का तैयारी किया था, तो जिस तरह से तैयारी किया है उस तरह से रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो कि यहाँ कोचिंग मतलब कि अलग अलग स्टूडेंट से यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्रुप में भी मैसेज आता है कि सर बहुत बढ़िया, क्या है कि हम लोग का तैयारी था, कॉन्फिडेंस था, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था, इतना टेस्ट ही चला था, 2 महीना तक लगातार टेस्ट चला, और 2 महीना के बाद जो है 2 महीना के पहले जो है फाउंडेशन बैच चल रहा था, टारगेट बैच चल रहा था। मतलब इस तरह था कि माहौल ऐसा बना हुआ था कि सीटेट का ही माहौल था। आप जब तक किसी चीज के रंग में आप नहीं रंगिएगा, आपका रिजल्ट होना असंभव है। और आज के डेट में जैसे जैसे आपका टाइम बीतते जा रहा है, जैसे जैसे क्या है कि नया एजुकेशन पॉलिसी लागू होते जा रहा है, तो आपको
बजा के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। रटा रटाया हुआ क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर बहुत सारे छात्र हैं जिनके अंदर बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा क्वेरी है कि सर जैसे 1 to 8 का तो एग्जाम लेती थी सीटेट एग्जाम, इसके अलावा क्या है कि सर 1 से 12 का 9 से यानी 12 का एग्जाम भी सीटेट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे स्टेट एग्जाम पे क्या फर्क पड़ेगा? बीटेट जो बिहार सरकार या कोई भी स्टेट कराती थी तो उस पर सर क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इसमें क्या बदलाव, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे, सरकार का किस तरह का पॉलिसी रहेगी, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सर ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट हमको कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि योद्धा सर से आप बात कीजिएगा, और सर से बात किया कि जो 9 से 12 के लिए सीटेट का एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा, क्या उसका स्ट्रेटजी हमको अपनानी चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले आयोग तो एक मन बना लिया है सीबीएसई ने कि अगर किसी तरह का प्लानिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि एक मीटिंग रखा गया है, और ये मीटिंग के जरिए हमको लगता है कि कुछ ना कुछ बात वहाँ से निकल के आई है। लेकिन अभी जब नया एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है उसके तहत ये बोला गया है कि सभी तरह का सभी लेवल पे एक एग्जाम होना चाहिए, जो कि क्या है पीटी लेवल का एग्जाम होगा, मतलब प्रीलिम्स के तौर पे होगा। और इसीलिए जनरल कंपटीशन में भी देखते हैं सीईटी धीरे धीरे लागू हो रहा है, बहुत सारा विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो लागू होगा। उसी तरह से टीचर एग्जाम के लिए सीटेट जो है वो एक तरह से क्या है सीईटी का काम करेगा, मतलब कि प्री लेने का काम करेगा। उसके बाद अगर चाहती है कोई सरकार कि हम जो है टीचर का बहाली करना चाहते हैं तो प्री एग्जाम जो है सीटेट ले रही है, और मेंस एग्जाम जो है अलग अलग सरकार या अलग अलग संस्था अपना जो है मेंस एग्जाम करा के उसको टीचर एग्जाम कंडक्ट करा के आप टीचर को बहाली कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। इसी के तहत जो है सीटेट चाह रही थी कि 1 से 8 तक का भी एग्जाम सीटेट के माध्यम से हो रहा था, और अगर केवीएस का फॉर्म निकलता है तो आप सीटेट क्वालिफाई होते हैं तभी आप केवीएस में जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारा एग्जाम होता है जो कि देखने को मिलता है। तो सरकार को यह बोलना था कि अगर 9-10 का वैकेंसी केवीएस में निकलता है तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकालना होता है, केवीएस खुद एग्जाम लेती है। तो यहाँ ये लोड कम करने के कारण सरकार कह रही है कि हम 1 से लेकर 12 तक क्या है डायरेक्ट सीटेट का एग्जाम लेंगे। 4 फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा, और उस 4 फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं उसी फॉर्मेट के आगे एग्जाम में जब बहाली निकलता है तो उसमें आप आराम से एलिजिबल हो जाते हैं। और ये हो सकता है कि आपको इस साल देखने को ना मिले, लेकिन अगले साल से ये 100% देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सीबीएसई जो है बहुत ज़्यादा अगर अपडेटेड हो जाना चाहती है, अगर तुरंत ये अपडेट करना चाहती है तो आपको मार्च में जो फॉर्म देखने को मिलेगा सीटेट का उसमें भी ये फॉर्मेट आपको नजर आएगा। लेकिन इस पे दिक्कत ये है कि जब सीटेट एग्जाम होने लगा था तो बिहार गवर्नमेंट ये बोली थी कि बीटेट एग्जाम का अब कोई जो है मतलब कि रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीटेट भी वही करा रही है जो सीटेट करा रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्जाम करा रही है तो फिर बिहार गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा करके उसी चीज के लिए पात्रता परीक्षा अलग से कराने का जरूरत नहीं है। और हमें लगता है कि जब सीटेट एग्जाम जो है 12 तक हो जाएगा तो स्टेट एग्जाम भी धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा, क्योंकि जो सीटेट कर रही है वही स्टेट एग्जाम भी कर रही है। इसीलिए अब स्टेट जो है स्टेट पे समझ सकते हैं कि एक खतरा हो सकता है अगर सीटेट एग्जाम 12 पे मतलब क्या है 12th के लिए एलिजिबल हो जाता है तो। और ये अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार डायरेक्ट चेंज नहीं करती है, टाइम टू टाइम चेंज करती है, टाइम लेती है चेंज करने के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है। इसके अलावा सर कुछ स्टूडेंट का इस बार सीटेट एग्जाम में रिजल्ट नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स उनका रह गया है, तो उनको आगामी एग्जाम की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उनका आगामी एग्जाम में रिजल्ट हो सके? इसके अलावा भी सर क्या है कि बहुत सारे अफवाहें ऐसे फैलती है कि पेपर लीक हो जाता है, जिससे मेधावी छात्र काफी प्रभावित हो जाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, और बहुत सारी इसमें त्रुटियां देखने को मिलती है। तो सरकार को इस पर सर क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि वैसे बच्चे जो काफी मेहनती होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि हम अच्छे से एग्जाम क्रैक करेंगे, लेकिन इसमें कुछ धांधली और कुछ लीक की मामलाएं सामने आ रही है। इसको लेकर सर क्या है, सरकार को इस पर क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस पर जो इसका जो ड्रॉबैक है उसको दूर किया जाए और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा मैसेज आए कि एग्जाम पूरा 100% प्योरिटी के साथ होती है? तो सर इसके बारे में सर आपकी क्या राय है सर? देखिए, फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हर एक आयोग जो है आगे आती है और सोचती है कि एग्जाम जो है फेयर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। अगर स्टूडेंट सही सेलेक्ट होता है तो देश के भविष्य का सवाल है, मतलब कि देश भी जो है आगे बढ़ता है।
तो इसमें हर एक आयोग जो है अपने तरह से जो है बहुत बढ़िया तरह से कंडक्ट कराने का कोशिश करती है, लेकिन कुछ जो है असामाजिक तत्व है जो इसके बारे में कुछ न कुछ जो है पेपर लीक का मामला आता है। लेकिन हमें लगता है कि पेपर लीक का मामला जो है सीटेट में उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है, क्योंकि सीटेट जो है पासिंग मार्क्स है, उसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। अगर पेपर लीक भी हो जाता है तो आपको वही 82 नंबर में पास है और 90 नंबर पास है। अगर कोई 150 के मन में थोड़ा सा शंका हो जाता है, घर कर जाता है और उसका मनोबल टूट जाता है कि हम लोग जो है 6 महीना से पढ़े, तैयारी किए और वो सब स्टूडेंट जो कुछ नहीं किया है और डायरेक्ट उनको क्वेश्चन मिल जाता है और वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। तो मनोबल बनाए रखने के लिए सरकार इसके बारे में काम भी कर रही है। हमें लगता है कि ये लोकसभा में इसके बारे में थोड़ा सा क्या है कि चर्चा भी हुआ था और उसमें जो है पेपर लीक के मामले में शायद कानून भी बन गया है कि बनने वाला है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बन गया है, मतलब एक बिल पास हुआ है। उस बिल जो है जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो वो एक्ट में बदल जाता है, आप भी जानते हैं। तो धीरे धीरे क्या है ये कानून भी आपको देखने को मिलेगा और सरकार इसके बारे में सख्त है। दूसरा बात ये होता है कि जब पेपर लीक होता है तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के पेपर लीक पे ही एकदम भरोसा करने लगते हैं, सोचते हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो बढ़िया है कि उसी तरह से जॉब लेना जो है आसान हो जाएगा। ये चीज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा पूरी बातचीत सर के साथ कैसा लगा? अगर आप भी फाइनल टच अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुसल्लापुर हाट के यहाँ पे लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में आ जाइएगा, जहाँ पर सर क्लासेस भी लेते हैं और इनके पास पूरा फैकल्टी के साथ पढ़ाते हैं। यहाँ पर हर टीचर है, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपको ईवीएस हो या कोई भी जिसमें आपको जो सिलेबस में पढ़ना होता है, सारे के फैकल्टी है। इसी पूरी बातचीत कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग पूरी तरह से उसको रीड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें आपको जो भी डाउट क्वेरी रहेंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ सर बोलना चाहते हैं तो सर प्लीज बोलिए 2 लाइन सर। नहीं, आपने एक सवाल पूछा था कि जो स्टूडेंट इस बार सफल नहीं हो पाए उनका जवाब हम नहीं दे पाए थे। तो मेरा तो मैसेज रहेगा कि जो स्टूडेंट जैसे 2 नंबर 1 नंबर के लिए अगर छूट जाते हैं तो एक तो मन में अफसोस तो रहता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करने में अच्छा भी नहीं लगता है। नए नए चीज़ को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में अगर नया नया चीज़ होता है तो सिंपल बात है कि ज़िंदगी थोड़ा सा क्या होता है, खुशहाल होता है, आपको रुचि भी, इंटरेस्ट भी लगता है। तो हमें लगता है कि जिन भी स्टूडेंट का 1 से 2 नंबर के लिए क्या है कि रुक गया है, उनका नहीं हो पाया है, तो वो अभी क्या है बीपीएससी का तैयारी के लिए लग जाइए। और जब एक तो से क्या है कि टारगेट बैच आता है या फाउंडेशन बैच उस तरह का आता है तो उस बैच में आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन प्रॉपर आप सीटेट की तैयारी में नहीं लगे रहिए। सीटेट के साथ साथ आप बीपीएससी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ अगर सीटेट पे रहिएगा तो वही सेम चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा और सेम चीज़ पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि सीटेट के साथ साथ आप बीपीएससी में लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, नया नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा। तो हो सकता है कि आपका मन वहाँ पे थोड़ा सा लगने लगे और जब इंटरेस्ट आपका पैदा हो जाएगा तो मेन तो यही है कि आप कितना भी सीटेट एग्जाम पास कर लिए, निकालना तो आपको बीपीएससी एग्जाम ही है। तो बीपीएससी के लिए आप हमेशा अभी से तैयारी कर लीजिए, तैयार हो जाइए, तो आपके लिए बेटर होगा। और बोलते हैं नहीं कि असफलता, अगर असफल हो गए हैं तो उसके लिए हरिवंश राय बच्चन का बहुत बढ़िया से उनका क्या है लोकोक्ति, एक तरह से एक श्लोक है, श्लोक नहीं बोल सकते हैं, एक तो उनका वो शब्द है कि असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, मतलब एक्सेप्ट करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए जो स्टूडेंट असफल हो गए हैं उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उन्होंने फिर से तैयारी करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, कौन सा पोर्शन मेरा वीक रह गया, कौन सा पोर्शन में हमें जो है ज़्यादा एक तो से काम करने का जरूरत है। इन सभी एरिया को अगर आप ढूंढते हैं तो आपको ज्यादातर देखने को मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट उन्हीं का होता है जो लगातार एकदम क्या है कि कंटिन्यूस काम करते हैं, बिना रुके थके अगर जो काम करते हैं उनका रिजल्ट 100% देखने को मिलता है। और इस बार भी वही चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। थैंक यू। इसके अलावा सर के साथ हम पूरी बातचीत की, कैसी बातचीत लगी? इसके अलावा आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर टाइप कीजिए और हम लोग कमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जो चाहे टीचर हो, सीटेट एग्जाम हो, तो हम लोग कमेंट को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। पूरी बातचीत में अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। तो बाकी बातचीत कैसी लगी? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों।